जोरदार तालियों के साथ हमारे सांसद राहुल जी कस्वा। बड़े भाई संजीव जी, डूडी भाई साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी किसान भाइयों, पितातुल्य बुजुर्गों और किसान मोर्चा भादरा की तरफ से शुरुआत भाकर जी थे करी है और सबकी तरफ से आज ये धरना प्रदर्शन हम शुरू कर रहे हैं। बहुत कुछ थे, सात बातें कही है, भाकर जी ने भाषण थे कही है, बात मेरे को नहीं बोली जाएगी। तो मैं सीख ला रही हूँ, धीरे करते करते काम आ जाएगा ना। अभी चीज तो ठीक बताओ थे गई बात। पर युवा साथियों भी बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रचार प्रसार आपको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, लोगों तक बात पहुंचे। और किसान भाई थे भी बैठा हो, लुड्डी साहब तो बात मान ली, गलती होगी, मानो तो वही को नहीं है, और थे गलती बहुत बड़ी करी है यार, छोटी मोटी गलती को नहीं है यार। क्यों गलती इसलिए है क्योंकि ये किसान के बोलेपन का फायदा उठाया गया। मेरे को तो भाई बादरा में बेरो है, उनाम भी बेरो है, 85,000 से वोट आया 3 महीने में। बादरा को सम्मान पिताश्री के लिए मेरे लिए हमेशा खड़े रहे, अहम बात में पूरे परिवार है, बात में हमेशा मानते आए हैं। मैं शुरुआत 2-3 बातें कहनी चाहूंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक नया रूप 2016 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया। बीमा पहले भी हुआ करती थी, किसी ने नहीं कहा कि बीमा हम लेकर आए हैं, पर बीमे का रूप बदलने का काम किया है। तो खरीफ 2016 के बाद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसका सीधा फायदा किसान के खातों में बीते हुए 5 साल के अंदर चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर हिंदुस्तान में हमारा नंबर दूसरा तीसरा आता है। 5,500 करोड़ का क्लेम किसानों के खाते में आया, तो सिर्फ मोदी जी के कारण आया है। मैं सिर्फ वर्ड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कई कह की बीमा योजना हमारी है, तो ये चक्कर में कई MLA भी बन गया, कई बनने के तगार में भी है, ये लाइन में लाग रहे हैं क्योंकि लागे है। और जब मैं संसद में गया था 2014 के अंदर, जब 16 में ये स्कीम चालू हुई थी, मैंने उसी दिन से शुरू कर ली थी, बात समझ में आ गई थी मेरे को कि ये वो योजना है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ साथ मौसम आधारित भी बीमा जुड़ी हुई थी। और जब मौसम की मार पड़ेगी तो उसका बेहतरीन फायदा मिलेगा, तो अपने क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। और मुझे ये बात का पता था कि जब पैसा किसान के खाते में सीधा जाने लग जाएगा, क्योंकि 5,500 करोड़ की ऐसी कोई भी योजना न राज्य सरकार की है न भारत सरकार की है, और न जिले में आने वाला कोई सा भी पैसा हो, चाहे नरेगा का पैसा भी हो, अगर आप सब पैसे को मिला दोगे तो इतनी मोटी रकम बनती नहीं है। तो किसान के हित में, किसान की जेब में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे खाते में पहुंचती है। कोई दलाली का चक्कर नहीं, कोई बिचौली का चक्कर नहीं, एक बटन से खाते पैसा पहुंचने वाली योजना का अगर ऐसी कोई योजना निकली है तो उस योजना के अंदर लोग बहुत आऊंगा, लोग भ्रमित करेगा, लोग राजनीति करेगा, लोग इस तेरी मेरी करेगा। और वह मैं इसी दिन से लेकर 2016 से जब भी इस योजना में कुछ कमियां रही और 2020 के अंदर रिवाइज्ड एक योजना बनी, और योजना का एक ही महत्वपूर्ण काम था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर किसान की जो उपज का प्रीमियम कौन भरेगा और कितना भरेगा, बात अगर समझ लोगा तो थारे सब कुछ समझ में आ जाएगा। कौन प्रीमियम भरेगा, कितना भरेगा के ऊपर ही ये बीमा योजना टिकी भी है, इसकी रीढ़ की हड्डी वही है। वरना बीमा पहले भी आया करती, तो आया करते 200, 150, 200 रुपए में क्लेम आया करते 2016 से पहला। नई नीति में यह बात साफ कही थी प्रधानमंत्री महोदय ने कि 90% तक का बीमे का प्रीमियम राशि जो प्रीमियम भरते हैं वो राज्य और भारत सरकार आधा आधा भरेगी। किसान खरीफ में 2 और रबी में 1.5% ही प्रीमियम की राशि भरेगा। मैं 100 के ऊपर 2 रुपए, 100 रुपए के 1.5 रुपए भरेगा। इस कारण से ये योजना जिंदा हुई है और उस कारण से 90% तक पहुंचा दिया। 2016 से पहले मेरे बात में कोई भी कटाश हो, गलत हो, तो मैं लोकल विधायक ने कहूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से जल्दी करो, बताइए करके जरूर बताइए कि झूठ बोल गए हो। और बाकर साहब इतना दिन खराब को नहीं है कि मन ज्ञान लेना पड़ेगा। मैं कहूँ ज्ञान कौन लूँ, मैं थारो ही ज्ञान ले हूँ, जो जनता को आशीर्वाद ले हूँ मैं, और अपनी मेहनत करूँ हूँ, कोशिश क्या करूँ हूँ कि कोई भी हमारे
लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर किसाना ने बेवकूफ ना बना दा और ऐ कारण चंदा जीवी नाम दियो दो कि चंदा ना लो। अगर जनता की सेवा करनी चाहो तो किसान की प्रजातंत्र में फ्री फंड में करो तो मजो आओगे भाई। अब से रुपया भी ले लोगा और फिर सेवा भी करो तो बात गलत हो जाएगी। तो ज्ञान अपचलता का देखो, मैं जो भी बात कह रहा हूं अगर हमकी कमी है तो लोकल विधायक महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए। ये पहले 2016 से पहले ये 50, 60, 70% तक था प्रीमियम की राशि, तो बीमा कंपनी आया ही नहीं करती। जैसे ही 90% किया तो दुनिया भर की बीमा कंपनियां अपनी बोली लगाने के लिए आ गई। हनुमानगढ़ में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आई, पहले इसको टोक्यो भी आई थी, आईसीआईसी भी आई थी, अभी चूरू में एसबीआई है। तो ये सारे बीमा का जो मेन कारण है वो 90% तक के प्रीमियम की राशि को ले जाने का काम हो गया। इसी कारण हमारे को बीमा मिला। अब अलग अलग योजना चली, अब देश भर के अंदर योजना है। देश के अंदर 28 राज्यों में से इस योजना को जब भारत सरकार ने लागू किया और कहा कि अठन्नी तो आप दे देना, अठन्नी मैं दूंगा, और 2% किसान की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, 2% कीमत होनी हो और 1.5% खरीफ में होनी चाहिए, और जो हमारी हॉर्टिकल्चर की फसलें हैं उनके लिए 5% है। उसके बाद में देश के 28 राज्यों में से मात्र स्टार्टिंग में 18 राज्यों ने हाँ भरी, बाद में 20 राज्यों ने भरी, और आज 21 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी 22 राज्य ही इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और ले भी रहे हैं। तो कोई ये कहे कि योजना मैं लेके आया हूं तो पूरे देश में योजना चालू नहीं है, देश के मात्र 22 राज्यों में चालू है। और जब देखा गया कि सरकारें कई कमियां रहती हैं, कई सरकारें प्रीमियम टाइम पे कौन भरे, किसान का तो प्रीमियम कट गया जुलाई के अंदर ही, और जुलाई के कटने के बाद में 2021 खरीफ में हमारी समस्या आ रही है। किसान के प्रीमियम को कटे हुए आज 1 साल से ऊपर हो गया है, पर राज्य सरकार ने अपना हिस्सा अभी तक दिया भी नहीं है। क्यों नहीं दिया अपना हिस्सा? और राज्य सरकार जो अपना हिस्सा देगी उसके 24 घंटे या 2 दिन के अंदर अंदर भारत सरकार का पैसा अपना 50% एक झटके में बीमा कंपनी खाते में पहुंच जाता है। इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी थी इसकी, और इसी व्यवस्था के साथ ये चीज चल रही थी। आपके जब भी समस्या आई, नए काम हुआ, बादरा हमारा अग्रणी प्रदेश मेरा क्षेत्र है, यहाँ से लेकर झांसन से लेकर और लालगढ़ तक जो आखिरी गांव आता है 340 किलोमीटर के लोकसभा क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर आप लोग सबसे जागरूक हो, आपको देख देख के और लोगों ने सीखा है और लोगों ने इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आज भी मेरा विधानसभा का क्षेत्र है, पिछली बार मात्र 17 करोड़ का क्लेम आए, हर 250 करोड़ आए। कई ऐसा है जब 2 करोड़ 4 करोड़ भी आ रहे हैं, पर धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीखने आ गए। और हम राजनीति करने की जरूरत कौन थी? मैं मेरे कई नेता भी कही, लेकिन भी कई रात ने फोन कर ले हैं, मैंने बताऊं मैं सबकी खुली है, सबकी छूट है। आज सांसद बने हैं तो इस लोकसभा क्षेत्र के 25 लाख लोगों के लिए बने हैं, उन 8-9 लाखों के लिए नहीं, सबके लिए बनते हैं सांसद के रूप। कोई भी समस्या हो, समाज का अलग अलग वर्ग है, कुछ किसान भाइयों को लगता है कि भाई इसमें समस्या आ रही है, हमारा मुद्दा है, अगर भारत सरकार के सामने बात रखनी होगी तो हमेशा मेरे दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। कोई रेल का मुद्दा है, कोई शिक्षा प्रणाली का मुद्दा है, कोई किसी और जगह मुद्दा होगा, हर वर्ग के लोग आते हैं, हम उनकी बात सुन के और सीख के कुछ कोशिश करते हैं कि आगे मदद करी जाए। इस 2021 के क्लेम के अंदर भी ये समस्या रही। बीमा की नीति साफ साफ एक बात कहती है, किसान का प्रीमियम कटेगा, प्रीमियम कटने के बाद में भारत सरकार क्रॉप कटिंग, जो आपने भी बाकर साहब एक बात का जवाब इसी में आपका आ जाएगा, जो आपने मुझे कहा है कि मुद्दा उठाना है आपको, ये बीमा कटने के बाद में 31 जुलाई की लास्ट डेट होती है हमारी। उसके बाद के अंदर जब क्रॉप कटिंग का समय आता है तो राजस्थान सरकार का रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में बैठता है। वो अजमेर में बैठा हुआ रेवेन्यू बोर्ड हर फसल के वार, फसलवार 4-4 सैंपल या 3-3 सैंपल या 2-2 सैंपल कौन से खसरे में होंगे, वो खसरा नंबर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आता है, जो हमारा मैप का एक नंबर होता है। उस नंबर की लिस्ट कलेक्टर महोदय के पास पहुंचती है। उस कलेक्टर महोदय की लिस्ट से पटवारी उस जमीन के ऊपर पहुंच जाता है, ये चेक करने के लिए कि मुझे यहाँ पे 5 मीटर बाई 5 मीटर के अंदर क्रॉप कटिंग का एक्सपेरिमेंट करना है।
2020 के अंत से पहले बहुत शिकायतें आ रही थी, तो 2020 की रिवाइज जब गाइडलाइंस बनी उसमें ये बात साफ साफ कही गई कि भाई जितना भी क्रॉप कटिंग कर रहे हो उसको ऑनलाइन करो। ऑनलाइन करोगे तो किसान की दिक्कत खत्म, सारा खर्चा जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन कंप्यूटर में ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा। इस मकसद के साथ में गवर्नमेंट ने ये नई स्कीम निकाली कि क्रॉप कटिंग की रिपोर्टें सारी आप ऑनलाइन करोगे। ऑनलाइन करने का समय जब 2021 खरीफ में आया तो राजस्थान के अंदर पटवारियों की हड़ताल चल पड़ी। अब मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर आपको याद हो तो बात, उस समय 21 के अंदर पटवारियों की हड़ताल रही, क्रॉप कटिंग ऑनलाइन करने के ऊपर सहमत नहीं हुए। सरकार ने मुद्दा बनाया, बात चली, काफी लोगों ने हमने बात करी, तो ऑफलाइन करने की बात करी गई। जब क्रॉप कटिंग होती है तो 3 व्यक्ति होते हैं, किसान, पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक और बीमा कंपनी का अधिकारी। ये तीनों लोग उस जगह की क्रॉप कटिंग करते हैं, फोटो खींचते हैं, फोटो अपलोड करते हैं और तीनों अपने हस्ताक्षर करते हैं। और यही एक बात थी जिसके कारण ये बात हुई, चर्चा हो गई, आपने बात चली। जब बीमा कंपनी, किसान का काम खत्म, बीमा कंपनी ने क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट के 2 महीने बाद में जयपुर में स्टैक होती है, स्टेट लेवल टेक्निकल असेसमेंट कमेटी, जिसमें भारत सरकार का कोई लेन देना नहीं होता, स्टेट का लेना देना होता है। स्टेट के कृषि अधिकारी, स्टेट का कृषि सचिव और चूरू या हनुमानगढ़ जो भी जिला है उस जिले के कलेक्टर या उसके अधिकारी उस मीटिंग में जाके बात करते हैं। हमने एक ही बात बार बार कही, पिछले में चूरू में भी हमारे साथ ये धोखा हुआ है कि जो स्टैक की मीटिंग हुई उसमें चूरू और हनुमानगढ़ के अधिकारियों ने बोला क्या है, और यही मुद्दा मैंने संजीव बैसा को समझाया और यही मुद्दा हमने दिशा की मीटिंग में कलेक्टर का आगे रखा कि आप लोगों ने वहां बोला कि हम तो गए नहीं, किसान का तो प्रतिनिधि नहीं गया। भी हमारी क्रॉप कटिंग हो गई, बीमा कंपनी के साइन हो गए, तो बीमा कंपनी के अधिकारी ने किस हक के साथ में उस कमेटी के अंदर ये बात कही कि भी मुझे तो क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट से सहमति नहीं है, मैं तो संतुष्ट नहीं हूं इससे। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो क्यों नहीं हो, आपने साइन कर रखे हैं। और बार बार हमने कहा इस बात को, किसान भाइयों मोटी बात यह है, अरे काम में बदबू आनी शुरू हो जाएगी। और हुई कि राजस्थान की सरकार और जो उनके 100 करोड़ एमएलए घूम रहे हैं यहाँ पे, मंत्री बने हुए, जो सरकार को अपनी जेब में रखते हैं, उन्होंने इस मुद्दे पे क्या बोला, चुस्किया कोई आवाज को निकली उनकी। जब किसान का साइन है, बीमा कंपनी का साइन है, पटवारी या किसी पर्यवेक्षक का साइन है, और ऐसे 5000 से ऊपर सैंपल हुए हनुमानगढ़ के अंदर, हमारी नौर बादरा रावतसर में 28 हुए हैं, 50% के ऊपर साइन था, तो बीमा कंपनी ने किस हद से बात कही कि मैं क्रॉप कटिंग की रिपोर्ट से संतुष्ट को नहीं, और संतुष्ट को नहीं तो स्वीकार कैसे कर लिया आपने। जिसने स्वीकार किया है, जांच उन लोगों की होनी चाहिए और लोकल विधायकों को जाके बोलना चाहिए कि आपने किस हद से कर लिया। मेरे पास में गाइडलाइंस भी पड़ी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, पर मैं इसके बीच में आऊंगा। हुआ क्या, स्टेट लेवल कमेटी ने बीमा कंपनी की एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार तो कर लिया, कोई आज बताने वाला नहीं है कि कलेक्टर हनुमानगढ़ के अधिकारियों ने वहां पे क्या बात बोली, कोई ये बताने वाला नहीं है कि कृषि आयुक्त ने क्या बात बोली, कोई ये बताने वाला नहीं है कि बीमा कंपनी वहां क्या बोली, कोई कागज किसी के पास नहीं है। उठा के एक पत्र लिख दिया भारत सरकार को कि हमें पिछले 3 साल के सैटेलाइट के आंकड़े भिजवाइए। एक ही लाइन का लेटर है, इस कॉपी मेरे पास में है, कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने हनुमानगढ़ जिले के अंदर क्रॉप कटिंग जो 2021 में हुई उसके ऊपर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए उसने सैटेलाइट के आंकड़े मांगे हैं, आप कृपया करके हमें सैटेलाइट के आंकड़े दे दीजिए। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, नेताओं को, जिन्होंने इस बात के ऊपर राजनीति करी और किसान को गुमराह करने का काम किया कि भारत सरकार आंकड़ा क्यों देने लग रही है, क्या भारत सरकार की मन में खोट आ रही है। शर्म आनी चाहिए, लोगों को भ्रमित कर रहे हो आप। ये एक संघीय ढांचा है हमारा। भारत सरकार से अगर आपने मांगा कागज, अशोक गहलोत के पास में बैठते हो, थोड़ा और नजदीक बैठ के वो पत्र कैंसिल करवा लो, थड़कू नाटा भाई, क्या पत्र भेजो,
पहले तो घर की मांगन आ जाओ, ना जा तो होगा और दे दियो 2 रोज लग रहा हो। दोनों बात उधर डालेंगी। एक तो आपने भारत सरकार से पत्र मांगा, ऊपर से आप भी आके अपने लोकल तहसील में आके किसानों को कहते हो कि राजस्थान सरकार के भारत सरकार पत्र सेटेलाइट का आंकड़ा मांग दे रही है। अरे क्यों मांग रहे हो? मत मांगो, किसने नहीं कहा, आप भी आए हो मांगने के लिए। पर आज तक चूरू के अंदर मीटिंग हुई, हनुमानगढ़ में हुई, नौर भादरा में हुई, हर जगह ये किसान सभा के नाम के ऊपर जो लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने किसानों को भ्रमित करने का कार्य किया कि भारत सरकार पत्र दे रही है लिख के सैटेलाइट का आंकड़ों का, और उस आंकड़ों में क्या दिया गया है कि ये फसल है, ये पैदावार हुई, इतनी बारिश हुई थी इन 3 सालों में। उसके बाद में क्या फैसला करना है वो राज्य सरकार की कमेटी करेगी। भारत सरकार के पास में, मैंने आज भी सुबह भादरा पहुंचने से 10 मिनट पहले मैंने सच्ची जो हमारे कमिश्नर है भारत सरकार के, उनसे मैंने बात की, बाकर साहब, कि क्या आपके पास में कोई पत्रावली आई है राजस्थान सरकार की? क्या कोई दिशा निर्देश मांगे आपसे? क्या आपने कोई फैसला लिया है? कुछ भी आज तक का कोई पत्र भारत सरकार के पास पेंडिंग नहीं पड़ा है। सारा का सारा काम इस राज्य सरकार को करना है और राज्य सरकार के पास पड़ा है। हमारी मांग, और बाकर साहब आप बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहो, एक सांसद के रूप में मैं भी आपके साथ में कंधे से कंधा मिला खड़ा हूं। हम बिल्कुल 100% सही हैं, हमारी कहीं गलती नहीं। बीमा की नीति की एक ही लाइन है, अगर किसान का क्रेडिट का क्रॉप कटिंग के टाइम पे सिग्नेचर है, बीमा कंपनी का सिग्नेचर है, पटवारी का सिग्नेचर है, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। और जहां पे सिग्नेचर नहीं हुआ तो पटवार मंडल से ऊपर वाले लेवल का एवरेज निकाल के क्लेम देने का हिसाब बैठता है। सैटेलाइट के आंकड़ों से क्लेम देने का हिसाब बैठता ही नहीं है। वो उसी तरह से बैठता कि अगर एक भी क्रॉप कटिंग का एक्सपेरिमेंट चूरू और भादरा तहसील में नहीं होता, पर नौर भादरा और रावतसर में कलेक्टर के अनुसार, कलेक्टर ने हमारी मीटिंग के बाद में, जिस दिन हमने मीटिंग करी हनुमानगढ़ के अंदर, उस दिन कलेक्टर ने 11-10, हमारी 10-10 की मीटिंग थी, 11-10 को कलेक्टर ने मीटिंग में बात खुद ने स्वीकार करी है कि टोटल 5648 फसल कटाई के प्रयोग संपादित किए जाने थे, जिसमें से 5115 के फसल कटाई के प्रयोग संपादित कर दिए गए हैं। और सूची भी दी है, सूची बता दूंगा मैं आपको एक एक चीज की। मोट के कुल संपादित प्रयोग की संख्या भादरा में 124 थी, ऑनलाइन एक भी नहीं हुआ, ऑफलाइन 22 हुए। ऐसे ही मूंग की 204 में से ऑफलाइन 52 हुए। गंवार की फसल में 204 होने थे, 178 ऑफलाइन हुए। इन सब की सूची टोटल दी है, जिसमें से 505,000 क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट हनुमानगढ़ जिले के 2021 खरीफ में होने थे, जिसमें से नौहर भादरा रावतसर के 2800 से थे, और उसमें से 45 से 47% के ऊपर किसानों के साइन हैं। तो किस हक से राजस्थान की सरकार इस बात को सोच रही है कि किसानों को सैटेलाइट के आंकड़ों पर क्लेम देगा? क्लेम तो मिलेगा, अपन है 100% मिलेगा, रोकी कौन सा है। और 2020 के बाद में तो एक गाइडलाइंस और है, अगर बीमा कंपनी को प्रीमियम देने में राज्य सरकार देरी करेगी तो 12% का ब्याज भी देना पड़ेगा, जो किसानों को खाते में सीधा आएगा। पर मुद्दो मारो यो को नहीं क्लेम को, मुद्दो मारो यो है कि माने तो क्रॉप कटिंग के हिसाब क्लेम दो, हक थारो है, कोई कमी है तो बताओ, करे तो चीज पूछने माने बोलो। और लोकल विधायक जो बैठे हैं जिले का, मैं सारा जाए कहूंगा कि जाके अशोक गहलोत जी से जगह मिल लो थे, होटलाम तो बहुत मिलेगा हो, एक बार जाके सचिवालय में भी मिल लो और मोटी मोटी बात यही बता दो कि भाया जब सिग्नेचर ही कर दिया तो क्यों दिया राज्य सरकार को कृषि आयुक्त और कृषि सचिव, क्यों इस बीमा कंपनी को लाभ देने का कार्य कर रहे हैं, क्यों इस बीमा कंपनी को लाभ देने का कार्य कर रहे हैं कि लाइन ही जिंदा रहेगी। बात को जवाब बलवान जी थाने आज ही बताना पड़ेगा, चुनाव में तो पक्को ही बताना पड़ेगा कि क्यों कौन बोलिया थे जद यह बात आज ही को नहीं, यह बात आज 12 महीनों चल रही है। कितनी बार जाके थे मीटिंग करी, क्यों कौन थे पत्र ले पाया, क्यों कौन थे दबाव दे पाया अधिकारियों पर, क्यों कौन थे कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर थे दबाव दे पाया कि जब भादरा के अंदर, थारी भादरा में, मारी भादरा में, मारे नौर में, मारे हनुमानगढ़ जिले में जब साइन ही हो गया तो क्या हक से आप की बीमा कंपनी की एप्लीकेशन लेन लाग रहा मुद्दों मेरे साथियों। ए बात
और बाकी साहब अपनी यही बात खड़ी रहेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि सैटेलाइट का आंकड़ा मात्र 3 चीजों के कारण मांगे जाए। एक, क्रॉप कटिंग ना हो। अगर क्रॉप कटिंग को नहीं हुई, स्लैब पढ़ाई है ना आपकी बात, एक एज फैक्टर देके इस एज के बाद में ये प्रीमियम लगेगा, इस एज के बाद में ये प्रीमियम लगेगा। तो आज आप किसान आपने बुढ़िया नामी जमीन है, टाबरा का नाम को नहीं, तो उन्होंने एज फैक्टर देके नीचे वाले जो एक उम्र के हैं उनका तो प्रीमियम कम है, और जो ज़्यादा उम्र के हैं उनके प्रीमियम ज़्यादा है। उनके साथ उन्होंने वो मेडिकल सर्टिफिकेट और पूरी कर दिया, कर दिया। और ये राज्य सरकार ने किया, जिसके अंदर बीमा कंपनी ने खूब पैसे दिए। सामने आगे बात, मैं आपकी ऐसी कोई बात भी, जो भी मुद्दा अगर कहीं भारत सरकार से संबंधित होगा, मेरे द्वारा लोकसभा में जितने मुद्दे उठाए गए सब कुछ ऑनलाइन चलता है। मेरे पत्रकार साथियों, आपको भी पता है इस बात का। मेरा अधिकतर कोशिश हमारी ये रहती है कि 80% से मुद्दे हमारे सिर्फ किसानों को लेकर है, क्योंकि मैं जानता हूं एक बात को कि आर्थिक मजबूती सबसे बड़ी मजबूती होती है। किसान मेहनती है, समझदार है, ज्ञानी है आज की तारीख में। और वैसे के अंदर अगर सरकार की नीतियां बनी है तो उन नीतियों का भरपूर फायदा इस बहादुरा तहसील के हर किसान तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी हमारी है। और इस जिम्मेदारी को जिम्मेदारी मानते हुए कार्य करते हैं और लोकसभा मुद्दे उठाते हैं हमारे। मैं 3 बातें बताना चाहता था कि क्यों राज्य सरकारें सैटेलाइट की रिपोर्टें लेती हैं। ये पीछे 3 कारण ही है। जो ये मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस का हिस्सा लेके आया हूं। अगर एक मिनिमम नंबर की क्रॉप कटिंग नहीं हुई हो तो आप ले सकते हो। नंबर 2, क्या उपज का आंकड़ा राज्य सरकार के कर्मचारियों ने बीमा कंपनी को दिया कि नहीं दिया? यह आप मुद्दा जरूर ले लेना। क्या उपज का आंकड़ा राज्य सरकार के कर्मचारियों ने बीमा कंपनी को समय पे दिया कि नहीं दिया? अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं दिया है तो किसान के कसूर क्या है इसमें? अगर बीमा कंपनी को आंकड़ा ही नहीं मिला तो किसान कसूरवार कैसे हो गया? ये वो बातें हैं किसान भाइयों जो अपने को समझनी है। और इस बात को मैं बार बार एक ही बात कहना चाहता हूं इस बात के ऊपर कि 2021 का खरीफ का बीमा ऐसे ही 2020-21 की रबी का इशू हुआ, बार बार आंधी चलती रही और हमने एक बात पे टिके रहे। भारत सरकार के पास वो शिकायत लेके गई थी AIC, उसकी शिकायत को हमने स्वीकार तक नहीं होने दिया था। और नौर भादरा और रावत सर को 510 करोड़ का क्लेम मिला था। जो वंचित किसान रह गए थे उनको पर ACB की जांच करवा रही है तो राज्य सरकार करवा रही है। उन किसान भाइयों के भी एप्लीकेशन खारिज होने का मुद्दा मेरे सामने आया है। अगले महीने पार्लियामेंट चलेगी, इस मुद्दे को भी अवश्य अपन बात कर लेंगे। मैं तो आप सभी से एक बात ही कहना चाहता हूं कि बीमा भारत सरकार द्वारा दी गई किसानों की सबसे बड़ी सौगात है। इसकी रेख देख करनी, इसकी संभाल करनी, इसका सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकार के कर्मचारियों की और उनके अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज किसान को 1 साल से ऊपर हो गया, उसको बीमा नहीं मिल रहा। और बीमा जो मिलने की बात चल रही है वो सैटेलाइट के आंकड़े की बात चल रही है कि 60% तो सैटेलाइट का आंकड़ा ले लेंगे और 40% क्रॉप कटिंग का ले लेंगे, जो चूरू जिले को मिला है। चूरू जिले का 550-600 करोड़ क्लेम था, इस सैटेलाइट के आंकड़े के चक्कर में 225 करोड़ मिले हैं। और वही की वो हमारी हनुमानगढ़ जिले में देना चाहते हैं। बार बार हमने कमिश्नर के अधिकारियों को, कृषि आयुक्त से बात करके हमने एक ही बात कही है कि आप नौर भादरा रावत सर के अंदर जिन किसान भाइयों की क्रॉप कटिंग के ऊपर सिग्नेचर थे, बीमा कंपनी सिग्नेचर थे, उनको क्रॉप कटिंग के आधार पे ही क्लेम देने का काम करिए और बाकी किसान भाइयों को उन्हीं की एवरेज से जिले के अंदर क्रॉप कटिंग से देने का काम करिए, न कि सैटेलाइट के आंकड़ों से। और हमारी लड़ाई इसी बात को लेके होगी बाकर साहब, और हमें बड़ी मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। हर बात ये बात कहनी पड़ेगी कि क्लेम नहीं, क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम लेंगे। ये भारत की भादरा की जनता इस बात को जोर शोर से समझ ले, क्योंकि इसमें लोग नेतागिरी बहुत करेंगे। अब दिसंबर में क्लेम तो आना ही आना है, और आवे क्लेम तो क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट आ गई, सारी फैसले उन्होंने कर रखे हैं आपको, वो तो क्लेम कदर ही काट के देश के हैं। आज दे दो गुंजारी को नहीं, आज क्लेम बटवा लो। राज्य सरकार ने प्रीमियम भरना है, उनको रुपया आपको नहीं, वो रुपया करो बाहर मंगवाऊंगा, रुपया देना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार आपको प्रीमियम डाल देगी और 2 दिन बाद क्लेम आ जाओ।
पर क्लेम मारो वो को नहीं माना, क्लेम तो ये क्रॉप कटिंग के आधार पर है और वो ही हमारी लड़ाई है। वरना अपनो क्लेम चवन्नी आओगे थे ध्यान रखिए बाकी में किसान भाइयों साथ। और यही हमारे साथ में जाति करी है, राज्य की सरकार ने बहुत जाति करी है उनके अधिकारियों की लापरवाही के कारण और कलेक्टर हनुमानगढ़ की पूरी लापरवाही के कारण, पूरी टीम की लापरवाही के कारण आज नौर भादरा का किसान है वो अपने क्लेम से वंचित होने की पोजीशन के अंदर आ गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और बाकर साहब और पूरे किसान भाइयों आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपकी आवाज को मजबूती के साथ उठाने का कार्य करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और इस लड़ाई को ये रुकने नहीं देना है। हमें हमारे हक का क्लेम लेना है और उसी के साथ हम सब साथ मिलकर इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करेंगे। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब। अब हम माननीय सांसद महोदय एवं संजीव जी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी महोदय को